प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 21 अप्रैल मंगलवार ईस्टर के इस अनुग्रह भरे समय में हम एक बार फिर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में एकत्र हुए हैं ताकि हम अपने दिन की शुरुआत उसके साथ एक नई आशा, एक गहरे विश्वास और एक बदलते हुए हृदय के साथ करें। प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन को शांत मन से देखें। हमें कितने आशीष मिला है। हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमें एक और दिन मिला है। यह सब परमेश्वर की कृपा है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद कहें। आज का हमारा मनन का वचन हमें एक गहरी बात सिखाता है। केवल विश्वास करना ही नहीं, बल्कि उस विश्वास में स्थिर रहना भी आवश्यक है। केवल प्रेम पाना ही नहीं, बल्कि क्षमा करना भी आवश्यक है। इसलिए आइए हम अपने दिलों को खोलें और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। आज का हमारा मनन का वचन प्रेरित चरित्र से लिया गया है, अध्याय 7 पद संख्या 51 से 60। स्तेफनुस लोगों से कहता है कि वे हठी हैं और पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। यह सुनकर वे क्रोधित हो गए, लेकिन स्तेफनुस पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्ग की ओर देखता है और कहता है, मैं स्वर्ग को खुला देखता हूँ। तब उन्होंने उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारते रहे और स्तेफनुस प्रार्थना करता है, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर घुटने टेक कर पुकारता है, हे प्रभु, इस पाप को उनके ऊपर न ठहरा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें एक बहुत गहरी और चुनौतीपूर्ण सच्चाई सिखाता है। सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु तक के समर्पण में होता है। स्तेफनुस ने सत्य बोला और इसके लिए उसे विरोध मिला, लेकिन उसने क्या किया? उसने डर नहीं चुना, उसने घृणा नहीं चुनी, उसने क्षमा को चुना। प्रिय भाई और बहनों, यह बहुत कठिन है। जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, जब लोग हमें गलत समझते हैं, जब लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, तब क्षमा करना आसान नहीं होता। लेकिन स्तेफनुस हमें सिखाता है, परमेश्वर की कृपा से यह संभव है। और सबसे गहरी बात, उसने वही किया जो यीशु ने क्रूस पर किया था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि उद्धार केवल हमें बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए है, ताकि हम भी प्रेम और क्षमा का जीवन जी सकें। आज हम अपने जीवन को देखें। क्या हम क्षमा कर पाते हैं? क्या हम अपने दिल में कटुता रखते हैं? ईस्टर का यही जीवन है, पुराने को छोड़ना, नए में जीना, क्षमा करना और प्रेम में बढ़ना। प्रिय भाई और बहनों, आज आइए हम अपने दिलों को प्रभु के सामने रखें। जहां हमें चोट लगी है, जहां हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, जहां हमारा दिल भारी है, आइए हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना सिखा। और हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने एक विनम्र हृदय के साथ आते हैं। हम अपने दिल को तेरे सामने खोलते हैं। जहां हमारे अंदर कटुता है, उसे दूर कर। जहां हमारे अंदर दर्द है, उसे चंगा कर। हे प्रभु, हमें क्षमा करना सिखा। जैसे तूने हमें क्षमा किया, वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा कर सकें। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो प्रेम से भरा हो। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपने प्रेम,
शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और समझ से रहने की कृपा दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चों को अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रख। उनके हर कदम की रक्षा कर। जब वे बाहर जाए तो उनके साथ चल। जब वे पढ़ाई करें, उन्हें बुद्धि, समझ और एकाग्रता दे। हे प्रभु, उन्हें हर बुराई, हर गलत संगति और हर प्रलोभन से बचा। उनके मन को शुद्ध कर, उनके दिल को मजबूत कर। हे प्रभु, जो बच्चे डर और चिंता में हैं, उन्हें शांति दे। जो बच्चे भटके हुए हैं, उन्हें वापस अपने मार्ग पर ला। जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें आशा और विश्वास दे। हे प्रभु, हर बच्चे को अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग कर और उनके जीवन को आशीष का स्रोत बना। हे प्रभु, हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है। उनके दिल को शांति दे, उनके विश्वास को मजबूत कर। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, पीड़ा और संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी सांत्वना दे। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है, उन्हें चंगा कर। जो मन से परेशान है, उन्हें शांति दे। जो आत्मा से थके हुए हैं, उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, अपने पवित्र नाम में उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचा और हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। जहाँ युद्ध है, वहाँ शांति ला। जहाँ घृणा है, वहाँ प्रेम ला। जहाँ विभाजन है, वहाँ एकता ला। हे प्रभु, पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित कर और सबसे बढ़कर हमें ऐसा हृदय दे जो क्षमा करना जानता हो। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे प्रेम को प्रकट करे, ताकि हम सच में तेरे सच्चे अनुयायी बन सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम याद रखें, क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम क्षमा करते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस प्रेम और क्षमा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी रक्षा करें और हमें सुरक्षित रखें। धन्यवाद के साथ स्तुति का